औरत पानी की तरह होती है, उसको जिस भी बर्तन में डालो उसी आकार में बदल जाती है। और औरत एक कांच की तरह भी होती है कि परिस्थिति जब ख़राब हो तो वो टूट के बिखर भी जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो उस दिन जब यहाँ से ही मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था। इससे पहले हसन और अमन को मैंने नहला दिया था और उसके बाद मैंने ब्लॉग ख़त्म कर दिया था। उसके बाद भी थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, लेकिन एडिटिंग भी नहीं किया और वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई, क्योंकि मायके आने के बाद इधर उधर घूमना रहता है। फिर बुआ के घर चली गई थी, तो कभी ना मैं शूट करना ही भूल जाती हूँ। सब कुछ खाना पीना घूमना हो जाता है। उसके बाद ही याद आता है कि शूट भी करना है, ब्लॉग भी डालना है। इसीलिए मैं ब्लॉग ही नहीं डाल पा रही हूँ। 2 दिन मैंने कुछ भी वीडियो नहीं डाला और दोनों को ऐसे ही पहना के रख दिया था और अभी मैं कपड़े पहना रही हूँ। तो जो प्रीवियस वीडियो ख़त्म हुआ था ना ब्लॉग, उसके बाद से ही ये शूट किया है। तो दोनों को मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हसन को रेडी कर रही हूँ और अमन पहले ही सो गया था। और एक बात आप लोगों से शेयर करनी है कि मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। इतने दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी कब मैं मायके आऊँगी और सिस्टर से बोलूँगी कि मेरा इंस्टाग्राम खोल के दे। तो सिस्टर मेरे घर में गई थी ससुराल में, वहाँ पे मुझे टाइम ही नहीं मिला। 2 दिन रही वो, तो घर का काम करने में सारा दिन चला जाता है, फिर शूट वगैरह एडिटिंग ये सब रहता है। तो अभी मैं मायके में आ गई हूँ। तो कल या परसों ही खोल के दिया है। अभी तक मैंने 1-2 शायद एक रील दिया है और कुछ पोस्ट वगैरह दिया है शायद। तो आप लोग देख लेना। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने नाम नीचे डाल दिया था, फिर से मैं डाल दूँगी। तो हसीना लाइफस्टाइल 786 है नाम। तो आप लोग अगर चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। और मुझे इतना इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता है, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, सीख जाऊँगी। तो बहुत दिन से मेरे बहुत सारे बहनों ने बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम खोल लो, तो उनको मुझसे बात करनी है। तो आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सब कुछ बातें किया नहीं जा सकता है। बहुत सारे सिस्टर बोल रही थी उनको कुछ पर्सनल बात भी मुझसे पूछनी है, करनी है, तो अब आप लोग कर सकते हो। और मुझे इतना इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे अमन सो रहा था, तो मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मम्मी गैस वगैरह साफ़ कर रही थी। यहाँ पे हम वो कलौंजी का भरता बनाने वाले हैं, तो मम्मी ही बनाने वाली थी। फिर मैंने कहा कि मैं ही बना देती हूँ, सिलबट्टे में पीसना है तो पीस देती हूँ और मम्मी दूसरा काम कर लेगी। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन, थोड़ा सा अदरक और सूखी मिर्ची फ्राई कर रही हूँ और एक कढ़ाई में कलौंजी डाल दिया है थोड़ा सा। तो पहले मैंने इतना सारा डाल दिया था, मैंने सोचा कि इतने सारे लोग हैं और मम्मी के मतलब कि मेरी मासी के बेटे का बेटा आया हुआ है, मम्मी का नाती। तो वो सभी आए हुए, हम भी थे, सिस्टर भी है, मम्मी पापा बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने इतना सारा डाल दिया था कढ़ाई में। फिर मम्मी बोली ये सब पीसने के बाद भरता बहुत ज़्यादा बन जाएगा, इतना सारा लगेगा नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा उठा के रख दिया है। अभी फ़िलहाल ये वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बुआ के घर के छत के ऊपर बैठी हुई हूँ। यहाँ पे इतना सुकून है, कोई भी शोर नहीं है और बच्चे सब नीचे बुआ के घर में ही है। अभी ऊपर में बुआ की बेटी को लेके और आयशा को लेके आ गई हूँ, इसीलिए मतलब कि पूरा खुल के ज़ोर ज़ोर से मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो विलेज में मेरा मतलब कि मेरे ससुराल में जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, किचन में जो मेरा कैबिनेट है ना, उसके पास ही चेयर लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि उधर ड्राइंग रूम में भी मेरे उस साइड में सास ससुर रहते हैं। वो सुनेंगे तो ऐसे शर्म आती है और वो लोग ये सब समझते भी नहीं है वीडियो वगैरह। ये लोग बोलेंगे कि हिंदी में किससे बात करी है, कॉल पे बात करी है, ये सब बोलते हैं। और इधर साइड में मेरे जेठ जी रहते हैं, तो उनको देखकर भी मुझे शर्म आती है। तो इसीलिए ना खुल के मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पाती हूँ, चोरी चोरी चुपके करना पड़ता है।
तो जब से यहाँ पे आई हूँ ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस ओवर का भी, और मेरे मायके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे मेरी बुआ के घर में भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम एंजॉय कर रहे हैं ना, उसी बीच में मुझे वीडियो बनाने का याद नहीं रहता है, और एडिटिंग भी कर नहीं पाती हूँ, बातें वगैरह करती रहती हूँ। दादी भी आई हुई है गाँव से, तो उनसे भी बातचीत चल रही है, तो इसीलिए ना एडिट करने का मन ही नहीं करता है, आलस आ रहा है। फिर आज मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे घर में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसीलिए सोचा कि बुआ की लड़की को, आयशा को लेके मैं ऊपर आ जाती हूँ छत में, तो यहाँ पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और खुले अच्छे से मैं वॉइस ओवर कर पाऊँगी। और यहाँ पे कलौंजी मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, और यहाँ पे सिलबट्टे में पीस भी लिया है। आप लोगों ने ये खाया है नहीं बताना ज़रूर, और इसका नाम आप लोग क्या बोलते हो। तो ऐसे तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे बीमारियों में ये खाना चाहिए, बहुत सारे बीमारियों में ये फ़ायदा करता है, तो आप लोग ने अगर नहीं खाया होगा तो ज़रूर खाना। तो कलौंजी है या क्या है पता नहीं, हम लोग असमीज़ में बोलते हैं काली ज़ीरा। तो बहुत सारी बीमारी में और बहुत सारी चीज़ों में जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद माँ को भी ये खिलाया जाता है ताकि दूध आ जाए। और शाम का टाइम है, अभी हम निकल गए हैं, बुआ के घर जाने वाले हैं। तो रिक्शे में उठे नहीं, थोड़े पास में ही है, तो हम लोगों ने सोचा कि शाम का टाइम है, थोड़ा धीरे धीरे चलते चलते चले जाएंगे। और आयशा थोड़ी सी वीक है ना, बुखार था यहाँ आने से पहले, तो आयशा को और हसन को लेके पापा स्कूटी से छोड़ के आए। अभी मैं, सिस्टर और अमान ऐसे चलते चलते जा रहे हैं शाम को। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था ना कि औरत पानी की तरह होती है, जहाँ पे जिस बर्तन पे रखो उसी का शेप ले लेती है। तो उसी तरह से हम औरतें पहले रहती है मायके में अपने माँ बाप के घर में, उसके बाद शादी होती है तो हस्बैंड उसको लेके उसके घर चला जाता है। तो कभी कभार हस्बैंड जॉब के सिलसिले में कभी बाहर रहता है, तो वहाँ पे भी वाइफ को लेके चला जाता है। तो जहाँ भी उसको रहना होता है, हस्बैंड के साथ हो या अकेले हो, जहाँ भी हो, वो वहाँ पे रह लेती है जैसे तैसे, और उसी माहौल में ढल जाती है। जैसे कि मेरे पैदा यहाँ पे गुवाहाटी सिटी में ही हुआ है, तो यहाँ का लाइफ बहुत ही अलग है विलेज लाइफ से, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ में क्या अंतर है। तो अभी जब से इतने सालों से विलेज में रह रही हूँ ना, तो ऐसी हालत हो गई है कि मुझे कोई बोलता ही नहीं कि ये सिटी से आई हुई लड़की है। तो जैसे विलेज में सभी लोग रहते हैं, पहनते हैं, जिस तरह से जीवन चला रहे उसी तरह से मैं भी चला रही हूँ। और बहुत सारी लड़कियां ऐसे रह भी नहीं पाती है, वो जिस जगह में उसका बॉर्न हुआ होता है, जन्म हुआ होता है, फिर दूसरे सिटी में या दूसरी जगह में जब उसकी शादी हो जाती है तो वो कभी कभार रह नहीं पाती है। तो सभी का ऐसे अलग अलग होता है, सारी ही लड़कियां, सारी औरतें सेम तो नहीं होती है ना, तो वो उनका पर्सनल लाइफ है। तो कभी कभार जगह की वजह से भी उनका रिश्ता नहीं चल पाता है, वो रह नहीं पाती है, वो ढल नहीं पाती है, उस जगह में एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो पहले कुछ दिन तो ऐसे तकलीफ़ होती है एक जगह से दूसरे जगह में जाने के बाद, फिर रहते रहते आदत बन जाती है। और कभी कभार उस जगह को ना ऐसा बनाना पड़ता है कि हम उस जगह में रह पाए, क्योंकि पहले जब सिटी से हम गांव में गए थे तो बहुत बुरा लगता था, उसका माहौल, गांव का माहौल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ पे हम शाम से ही बाहर निकलते हैं, थोड़ा घूमते हैं। यहाँ पे देखिए बुआ के घर में आई थी तो शाम को थोड़ा सा निकले, यहाँ पे फुट ब्रिज है, यहाँ पे तो घूमने का जगह तो नहीं है, ऐसे ही हम लोग आ गए थे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, तो बच्चों को दिखाने के लिए फुट ब्रिज ऐसा होता है। क्योंकि हसन और अमान को सिटी लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही गांव में ही हुआ है, लेकिन आयशा यहीं पे पैदा हुई थी तो आयशा को पता है। और आयशा जब 6-7 साल की उम्र हुई थी तभी हम विलेज में गए थे। तो उसको वो आती जाती रहती है नानी के घर में, तो घूमती रहती है मासी के साथ, नानी के साथ बाहर जाती है, तो उसको सिटी लाइफ याद है उसको। लेकिन अमन और हसन को नहीं। यहाँ जब भी हम आते हैं मायके में तब उनको लेके थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं।
तो कल भी सोच रही हूँ थोड़ा सा पार्क वगैरह पे ले जाऊँगी। तो हो सका तो मैं वीडियो वगैरह करूँगी, आप लोग देखना। जब मैं विलेज में रहती हूँ तब आप लोग बोलते रहते हो कि थोड़ा सा बाहर निकलो, मायके पे जाओ या घूमने जाओ, बाहर का नज़ारा कुछ दिखाओ, इंडिया का नज़ारा। पाकिस्तान से भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग भी बोलते रहते हैं इंडिया का थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाओ। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ और बच्चों का एक्टिविटी भी दिखाने के लिए बोलते हो, और जब भी मैं कहीं घूमने निकलती हूँ बच्चों को लेके, बच्चों का एक्टिविटी दिखाती हूँ, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, पार्क वगैरह में घूमने जाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो तब आप लोग मेरा वीडियो देखते ही नहीं हो। तो अब कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, या घर का काम ही दिखाती रहूँ। और घर का काम जब दिखाती हूँ तब भी बोलते रहते हो कि सिर्फ घर का काम ही दिखाती हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ मैं क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ। तो अभी जितने दिन मायके में हूँ तो घूमेंगे और बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए जब ससुराल चली जाऊंगी विलेज में, तो वहाँ पे जाके डेली जो रूटीन है मेरा घर का काम काज का वही दिखाऊंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या देखना है और मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।